बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबरें आई हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर के, क्योंकि आज पाकिस्तान के नए हेड कोच का ऐलान हो गया है और वही हेड कोच जिनके बारे में हम सब बात कर रहे थे। मैंने आपको काफी दिन पहले बता दिया था कि पाकिस्तान के नए व्हाइट बॉल हेड कोच बनने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के साबका खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के साबका हेड कोच भी, और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं माइक हैसन। उनको पाकिस्तान का नया हेड कोच बना दिया गया है, लेकिन वो कब तक पाकिस्तान के हेड कोच रहेंगे, ये बड़ा सवाल। इसके अलावा कौन कौन सी उन्होंने अपनी शराइत मनवाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और किस कप्तान के सर पे हाथ रखा है उन्होंने कि भाई ये हमारा मुस्तकिल कप्तान होगा। व्हाइट बॉल कोच के हवाले से मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं। इसके अलावा भाई व्हाइट बॉल हेड कोच तो बन गए, हमारे रेड बॉल के हेड कोच कौन बनने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं। एक नहीं, दो नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन वो भी आपको बताऊंगा। और अपने आकिब मियां को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है, वो कौन सी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के 5 मेंटोर्स थे जो मुख्तलिफ टीमों के, आपको याद होगा 50 लाख रुपए माहाना वाले, उनको आखिरकार फारिग कर दिया गया है, लेकिन उनमें से 2 को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग का जो रिजम्पशन है उसका जो अब शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। और आपको बताऊं कि मैंने कल बता दिया था आपको 17 से इसका आगाज हो रहा है, 26 तक मैंने बताया था, लेकिन अब उसको 25 तक कर दिया गया। 17 से उसका आगाज हो रहा है, 17 मई से, और 25 को लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। आगाज उसका पिंडी से होने जा रहा है और पहला मैच जो है वो 18 मई को कोयटा ग्लैडिएटर्स, और माफ कीजिएगा पहला मैच जो है वो मैच नंबर 27 17 मई को पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। दूसरा 18 मई को जो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये डे मैच होगा, और इसी दिन 18 मई को दूसरा मैच खेला जाएगा जो शाम को होगा, वो पिशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और फिर तीसवां और आखिरी लीग मैच जो है वो 19 मई को खेला जाएगा, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान होगा। उसके बाद ये सारे चारों मैचेस जो हैं ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे, यानी जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से बात दोबारा शुरू हुई है। बाय द वे उन्होंने 6-0 भी कहा है, इसके ऊपर मैं और बात नहीं करना चाहता, वो आपको पता ही है 6-0 का क्या क्या मतलब है मोहसिन नकवी साहब ने। उसके बाद फिर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे प्लेऑफ्स। पहला क्वालिफायर जो है, क्वालिफायर होगा लाहौर में, ये नाइट मैच है। 21 ये होगा 21 मई को, 22 मई को एलिमिनेटर 1 होगा। उसके बाद ये भी लाहौर में नाइट मैच, 23 मई को एलिमिनेटर 2 होगा, ये भी लाहौर में, और उसके बाद फिर 25 मई को लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं, लेकिन अब आपको बताऊं कि इसके फौरन बाद आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज का आगाज होने जा रहा है। व्हाइट बॉल सीरीज है और ये पहली जिम्मेदारी बनने जा रही है पाकिस्तान के नए हेड कोच माइक हैसन की। खामोश रहने वाले, अपने काम से काम रखने वाले और बड़े ही धीमे मिजाज के बड़े खूबसूरत इंसान, नाम है इनका माइक हैसन। 2015 में अपनी न्यूजीलैंड की टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले ये वो माइक हैसन है, जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की काया पलट के रख दी और न्यूजीलैंड की टीम को दुनिया की एक मोस्ट कंपेटिटिव टीम बनाई। मॉडर्न क्रिकेट लेके आए न्यूजीलैंड की टीम में, अग्रेसिव क्रिकेट लेके आए। उसके बाद ये जो है वो आरसीबी में, आईपीएल में भी कोचिंग करते रहे, और गुज़िश्ता चंद सालों से ये पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है, मेरे ख्याल में पिछले साल से। और पिछले साल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म का पोर्टफोलियो इनका,
इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल में कम से कम 2 साल के लिए जो है वो इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है कि इनको बनाया जाए हेड कोच। वाइट बॉल के ये हेड कोच रहेंगे। वाइट बॉल में आपको पता है कि इस दौरान में वर्ल्ड कप्स भी आ रहे हैं, इस दौरान में 2026 का वर्ल्ड कप है, फिर अगर हुआ तो एशिया कप भी इसके बीच में होगा, प्लस पाकिस्तान के काफ़ी सारे वाइट बॉल के दौरे हैं वो भी हैं, और फिर उसके बाद 2027 में भी वाइट बॉल का वर्ल्ड कप है, आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो ये जो पूरे की पूरी डिटेल है वो इनको बता दी गई है कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने पाकिस्तान टीम का फ्यूचर आपने बनाना है, और ये इसका इजहार भी मोहसिन नकवी साहब ने किया है कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स जो हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे और एक फ्यूचर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाएंगे वाइट बॉल क्रिकेट में। अच्छा, ये जो है वाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच कैसे बने? एक तो इनका पीसीबी के साथ ताल्लुक ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ये पीएसएल में मौजूद है, और आपको पता है कि पीएसएल में ये पीसीबी के साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोचिंग के हवाले से। दूसरे नंबर पे इन्होंने कुछ अपनी शराइत भी बनाई है। पहले ये हो रहा था कि हेड कोच जो दोनों फारिग हुए थे ना हमारे गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, वो क्यों उन्होंने छोड़ा था? इस वजह से कि आकब मियां आ गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई टीम भी हम बनाएंगे, सिलेक्शन भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, प्लेइंग 11 भी हम ही बताएंगे आपको, आपने सिर्फ टीम को खिलाना है। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह का हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि इससे जो है वो हम तो सिर्फ जो है वो एक ग्राउंड के अंदर काम करने वाले रह जाएंगे, एक ट्रेनर के तौर पे हम रह जाएंगे, कोचिंग तो हमारी खत्म हो गई ना, कहानी आपने खत्म कर दी, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। वो छोड़ के चले गए। अब इन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं उस तरह का लुंडा टूंगा कोच नहीं बनूंगा, आपने अगर कोच बनाना है तो मेरी से होगी कप्तान की कप्तानी को सिलेक्ट करने के हवाले से भी, और मेरी से होगी टीम सिलेक्शन में भी। तो जनाब अब जो नई बनेगी ना पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, उसमें पाकिस्तान के हेड कोच भी शामिल होंगे और पाकिस्तान के टीम के कप्तान भी शामिल होंगे, और उनकी मर्जी के साथ टीम बनेगी। वो जो वीटो पावर वाला हिसाब किताब है ना, वो खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह इन्होंने अपनी ये शर्त मनवाई है, इनकी ये शर्त मानी गई है, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो फिर कोच का कोई रोल नहीं रहता। और इतना जबरदस्त कोच, इतना शानदार कोच जिसका एक पूरा रिकॉर्ड है, वो अगर आपको मिला है तो मेरे ख्याल में अब उसको मुकम्मल आज़ादी देने की ज़रूरत है, फुल फ्रीडम के साथ उसको काम करने दीजिए, और जो वो करना चाहता है वो उसको करने का हक मिलना चाहिए। और इसलिए अब उनको ये हक मिल रहा है, वो टीम की सिलेक्शन में भी रोल प्ले करेंगे, प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में भी रोल प्ले करेंगे, और उसमें अब सिलेक्शन कमेटी का एज सच बैक एंड पे रोल होगा, फ्रंट हैंड के ऊपर उनका कोई रोल नहीं होगा। वो कप्तान और हेड कोच देखेंगे। उसके अलावा इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने कहा कि जनाब मुझे एक कप्तान चाहिए वाइट बॉल के लिए, और उस कप्तान का नाम है आगा सलमान। आगा सलमान की कायदाना सलाहियतों से ये बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और ये कहते हैं कि जिस तरह का जीदार किस्म का, दलेर किस्म का कप्तान आगा सलमान है, मैं उससे बहुत मुतासिर हूं। राइट नाउ थोड़ा सा फॉर्म से आउट हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये आता रहता है, मामला उनके साथ होता रहता है, लेकिन ऑब्वियसली जब अब रिसेंटली पाकिस्तान जीता है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है, बतौर बल्लेबाज के भी और बतौर कप्तान पे भी अब उनके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए ओडीआई में भी और T20 में भी, दोनों में अब आपको सिर्फ एक ही कप्तान नजर आएगा, और वो है आगा सलमान। आगा सलमान को उन्होंने कहा है कि ये मेरा कप्तान है, और ये भी उनकी बात मान ली गई है। सो अपनी उन्होंने शराइत मनवाई है, उसके साथ अब वो आपको पता है कि आगे बांग्लादेश की सीरीज जो है वो 26 तारीख से अब उनको कह दिया गया है कि आप पाकिस्तान की वाइट बॉल के हेड कोच बनने जा रहे हैं। आप 26 मई से उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, और इसके पीएसएल के फौरन बाद आई थिंक 27 से मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, अभी उसका शेड्यूल भी बांग्लादेश सीरीज का भी 27 से जो है वो बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, 5 T20 मैचेस की सीरीज। सो ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। अब अभी तक बॉलिंग कोच का फैसला नहीं हुआ। जो पहले हम सोच रहे थे
कि बॉलिंग कोच के हवाले से शॉन टेट के साथ बात हो रही थी, वो अब बांग्लादेश के बॉलिंग कोच बन गए। बांग्लादेश ने उनको उठा लिया है। अब हमारे बॉलिंग कोच कौन बनने जा रहे हैं? खबर एक ये आ रही है कि असिस्टेंट कोच के तौर पे अपने अजहर महमूद साहब जो हैं वो बरकरार रहेंगे। अब ये मुझे थोड़ी सी अच्छी खबर के साथ एक थोड़ी सी परेशान कुन खबर नजर आ रही, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सर बिल्कुल अच्छा नहीं है पाकिस्तान की टीम के साथ। वो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग भी फारिग कर दी उन्होंने। बड़े बड़े बॉलर जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और पाकिस्तान की टीम के हालात भी आपके सामने हैं। तो वो को बहुत ज़्यादा मुझे कुछ सुलझे हुए समझदार कोच नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ तो ये भी खबर आ रही है कि सर उनको टेस्ट क्रिकेट का भी कोच बनाया जा सकता है, रेड बॉल का भी कोच बनाया जा सकता है अजहर महमूद को। लेकिन दूसरी जानिब बासित अली वो खबर दे रहे हैं कि जनाब ये नहीं बनेंगे कोच रेड बॉल के, बल्कि रेड बॉल का कोच बनाया जा रहा है मिसबाह उल हक को। मिसबाह उल हक को रेड बॉल का कोच बनाया जा रहा है जी। ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि एक जानिब मिसबाह उल हक के रेड बॉल के हेड कोच बनने की खबर आ रही है, तो दूसरी जानिब जो 5 मेंटोर्स थे, मिसबाह, सरफराज, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस और शुएब मलिक, इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया है। इनको 4 महीने की तनख्वाहें साथ में दी गई हैं सर, यानी 2-2 करोड़ रुपया इनको अलग से दिया गया है, क्योंकि इनके साथ आपका लंबा मुआहदा था। अब आप बीच में, यार वैसे पैसे तो पीसीबी ऐसे बांटता है कि जैसे पैसों की जो है ना वो एक मिल लगी हुई है, जिससे धड़ाधड़ पैसे तैयार हो रहे हैं। यानी उनको फारिग करने के भी बाकायदा 2-2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उनके साथ। अब कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ेंगे तो ये शर्त थी कि आप हमें 2-2 महीनों के एडवांस में पैसे देंगे। तो वो अब 50-50 लाख रुपए 2-2 महीनों के अगर आप लगाएं तो 5 थे ये कोच, तो अब वो 10 करोड़ इन्होंने 8 करोड़ बनेंगे, क्योंकि शुएब मलिक जो है ना वो नाराज है पीसीबी से। उन्होंने तो कहा जी कि मैंने तो दो हफ्ते पहले खुद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब उन्होंने जब खुद से इस्तीफा दिया है तो इसका मतलब यह है कि उनको वो 2 करोड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद जॉब छोड़ी है। बाकियों को जो है वो बाकी अक्लमंद थे, उन्होंने भाई कहा 2-2 करोड़ वो भी लें। और उसके साथ अब खबर ये आ रही है कि इनको बनाया जा रहा है हेड कोच पाकिस्तान की रेड बॉल टीम का, मिसबाह उल हक को। ये कोई बुरा फैसला नहीं है, अच्छा फैसला है। टेस्ट क्रिकेट की हद तक आपको पता है पाकिस्तान को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाने में भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। भले वो एक दिन के लिए रही, लेकिन वो अच्छे कप्तान रहे हैं टेस्ट टीम की हद तक। टेस्ट के खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे, और अब उनको टेस्ट का अगर हेड कोच बनाया जाता है तो ये कोई बुरा फैसला नहीं है, कम से कम अजहर महमूद से अच्छा फैसला है, ठीक है। और उसके अलावा सरफराज अहमद के बारे में खबर आ रही है कि उनको भी बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, और खबर यह आ रही है कि उनको अंडर 19 का हेड कोच बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये कैसा फैसला होता है। सैफी भाई पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, और अगर यंगस्टर्स के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है तो कमाल है। वो खुद भी आपको पता है उस टीम के कप्तान रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया। तो ये इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर जो यंगस्टर्स को ट्रेंड करने की और उनकी सलाहियतों को उभारने की जो एक खासियत है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मुझे अगर इन दोनों को ये ओहदे दिए जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। और एक और बहुत बेहतर फैसला कि हमारे आकिब मियाँ जो हैं उनको बना दिया गया है NCA का, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो है वो हेड बना दिया गया है। वैसे आजकल वो NCA तो नहीं है, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया है, उसका उनको हेड बना दिया गया है। और यहाँ से मेरे ख्याल में उनको फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी अब आपको वो नज़र नहीं आएंगे। कोचिंग से उनको ऑब्वियसली हटा दिया गया है। अब वो आपको पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जिनको भेजा जाता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, कोई रिहेबिलिटेशन के लिए, उस हवाले से उनका किरदार है, जो कि एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल है। और मेरे ख्याल वहाँ वो काम कर जाएंगे, ठीक है। ये उस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने लाहौर कलंदर्स में कुछ नए लड़कों को लेके आए हैं,
तो यहाँ पे भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये सब फैसले कैसे हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मुझे तो खुशी हुई है जी, कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोग पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं, और माइक हैसन के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा बॉलिंग कोच, एक अच्छा बैटिंग कोच भी अब उनके साथ अटैच किया जाएगा, उनकी मर्जी का, और पाकिस्तान क्रिकेट आगे की तरफ जाएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।